आज का हमारा परा कार्यक्रम ब्रह्मभोज। ब्रह्मभोज का मतलब सात्विक खाना। सात्विक खाना जो कि हम अपने पूर्वजों के नाम पे करते हैं या उन लोगों के नाम पे करते हैं जो परलोक को सिधार गए हैं, जो अपनों को छोड़ के किसी ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल है। हमारी हिंदू सभ्यता के हिसाब से ये जो आने वाला सावन का महीना है, पक्ष शुरू हो जाता है। पितृपक्ष का मतलब है कि उन लोगों की याद में हम पूरा महीना बिताते हैं जो लोग हमें छोड़ के चले गए, जिनकी वजह से आज हम इस सृष्टि में हैं, जिनकी नाम की वजह से आज हम पहचाने जाते हैं या हमारा नाम किसी के साथ जोड़ के हम अपना नाम बताते हैं। ये बेसिकली हमारे बुजुर्गों ने हमें ये पद्धति है। ये हिंदू सभ्यता में एक ऐसा बेसिकली एक सभ्यता, एक ऐसा संस्कार है क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें देते हैं और हम अपने बच्चों को देते हैं, वो अपने बच्चों को देते हैं। तो ये जो श्राद्ध का जो एक महीना है, इस श्राद्ध के महीने में हम अपने बुजुर्गों के नाम पे श्राद्ध करते हैं, उनके नाम पे दान करते हैं, उनके नाम पे हम भूखों को खाना खिलाते हैं, उनके नाम से हम कई गरीबों की हेल्प करते हैं। ये बेसिकली हमारे संस्कार हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये वाकई में उन तक पहुँचता है, क्या ये उन लोगों तक जिनके नाम से वो ये करते हैं, क्या ये उन लोगों तक ये खाना पहुँचेगा? आप एक केला हमारे उस पिता तक कैसे पहुँचाएंगे जो हमें छोड़ के चले गए? बेसिकली ये प्रैक्टिकलिटीज़ को लेके ये संस्कार नहीं दिए। ये संस्कार दिए गए हैं कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, वो आपकी अपने पितरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि, अपने पितरों के नाम से जो आप खाना पीना या जो भी आप सेवा या एक मानव की सेवा आप करते हैं, वो आपके पितरों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी क्योंकि उनका नाम रोशन होता है। आप अपने नाम के पीछे पहले अपना नाम बताते हैं, उसके बाद आप अपने पितरों का नाम बताते हैं और पहले गोत्र और गांव का भी नाम बताया जाता था। लेकिन अब वो क्योंकि धीरे धीरे गांव का नाम कटा, फिर धीरे धीरे सभ्यता का नाम कटा, अब तो लोग गोत्र भी कहने में शर्माते हैं, सिर्फ अपना पहला नाम बताते हैं और दूसरा नाम उनको बताने में शर्म आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जो दूसरा नाम है हमारा, वो हमारे संस्कार है, वो हमारे पितरों का दिया हुआ वो पहचान है जिसकी वजह से मैं इस धरती में पहचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज़ को सही माध्यम से लोगों तक एक संस्कार के रूप से हम दें, ताकि लोग हमें इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा उनको आसानी हो कि हम ये जो दान करते हैं, हम ये जो पुण्य करते हैं, हम ये जो सेवा करते हैं, बेसिकली ये उन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, लेकिन ये हमारे संस्कारों को जताता है कि हमें अपने पूर्वजों से जो संस्कार मिले वो अच्छे थे। इसी के साथ बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आप हमें ब्रह्मभोज के बारे में बताएं, तो हम उनको कहते हैं कि हम ब्रह्मभोज में सात्विक खाना देते हैं। अब सात्विक खाना है क्या? कहते हैं कि जिससे तामस ना हो, जिससे हमारी बुद्धि उचलित ना हो, विचलित ना हो, उस खाने को सात्विक खाना कहते हैं। ये सात्विक खाना, उसमें हम लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, क्योंकि ये सारे उत्तेजित भरे आहार हैं। अगर हम ये अपने भोजन के साथ लेते हैं तो हमारी उत्तेजनाएं बढ़ती हैं। अगर हम इसके बिना एक सात्विक खाने का रोज अगर हम एक चलन अपने घर में शुरू करें तो बहुत सारे रोगों से आपको निजात मिलती है। बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा बहुत आगे पेट निकले हुए होते हैं, उनके डकार आते हैं। वो बहुत सारे लोगों के ऐसे है कि वो चल नहीं पाते, उनकी बहुत सारी बीमारियां हैं, आर्थराइटिस की कंडीशन है, क्योंकि उनका वजन इतना ज़्यादा होता है कि उनके घुटने उनका बार नहीं सह पाते और घुटने बोल जाते हैं। तो क्या है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये आपकी इग्नोरेंस है, क्योंकि आपका जो खाने पीने का जो एक स्टाइल है वो इतना गलत हो चुका है कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं पिज़्ज़ा बर्गर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये खाना उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो इटली में रहते हैं या जो अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की व्यवस्था ऐसी है कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। अगर यमराज उनके पास आएगा तो वो उनसे यही कहेंगे कि हे प्रभु, मेरे को थोड़ा सा समय दे, पहले मैं ये काम निपटा के आऊँ, उसके बाद मैं तेरे साथ चलूँगा। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में हमारा एक फैमिली ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ किचन आज भी सुबह
चालू होती है, दोपहर को खाना बनता है, शाम को खाना बनता है, रात को डिनर बनता है, हम सब मिलके खाना खाते हैं, हम फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम गलत चीज़, गलत मसाले या कोई भी केमिकलाइट्स अपने खाने में नहीं मिला। हमारे यहाँ पे आटा आज भी इस्तेमाल होता है, मैदा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मैदे से आपकी इंटेस्टाइनल बहुत सारी इन्फेक्शंस शुरू हो जाती हैं, आपका स्टमक अल्सराइटिस कंडीशंस शुरू हो जाते हैं। तो मैदे को अवॉइड कीजिए। अगर मैदे को आपने इस्तेमाल करना है तो आपको उसको यीस्ट फॉर्म में, जैसे हम खुम्ब कहते हैं, तो आप यीस्ट फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम मैदे का इस्तेमाल कीजिए। आटा या जितना भी मोटा जो अनाज होता है, मोटे अनाज को आप अपने खाने में, अपने आहार में शामिल कीजिए। उसकी वजह से आपकी बहुत सारी जो जीवन की समस्याएं हैं, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो जाएंगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए। भगवान ने बहुत सारे रंग के फूल दिए हैं, बहुत सारे रंग की दालें दी हैं, बहुत सारे रंग की सब्जियां दी हैं। अगर आप देखेंगे अलग अलग रंगों में सब्जियां आती हैं। तो परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? भगवान कोई वेला नहीं था, या उसने सिर्फ अपना समय व्यतीत करने के लिए आपको ये रंग बिरंगी सब्जियां नहीं दी। उसका कोई कारण है, क्योंकि जितनी भी हम रंग बिरंगी सब्जी खाते हैं, ये हमारे लिए एक एंटीबॉडीज़ का काम है। ये बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात दिलाता है। अगर आप इस खाने को रोज़मर्रा की जीवन शैली में इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे आप बहुत सारी बीमारियों से निजात पाएंगे। अब दूसरा रहा कि सात्विक परंपरा जो हमारे हिंदुस्तान में जो चलती आ रही है, एक वैष्णवी सभ्यता है, एक सात्विक सभ्यता है। सात्विक खाने का मतलब होता है कि हम अपने संतों के, यानी कि जो संत महात्मा हज़ारों सालों तक जीते थे, उनको कोई रोग नहीं होता था, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनका सात्विक भोजन, कि कम से कम जितना लाइट भोजन आप खा सकें और कम से कम मात्रा में आप स्पाइसेस का या केमिकल्स का इस्तेमाल करें, तो आप देखिए आप तंदुरुस्त रहें। मैं चाहूँगा आप हमारे ब्रह्मभोज सात्विक कार्यक्रम तृप्ति अन्नदान महादान के साथ ज़रूर जुड़ें। अगर इस बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए या किसी भी तरह की आप और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कभी भी हमें फ़ोन करें, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।